नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा, पड़ोस में ही पल रहा है एक जहरीला सांप। आखिर वह कौन जहरीला सांप है जो आपके आसपास में घूम रहा है, अक्सर आपको भी पीठ पीछे डसता है और आगे से आपका शुभचिंतक बनने का दिखावा करता है। जब भी आप किसी चुनौती की स्थिति में होते हैं तो इससे ही सलाह लेते हो और यह आपका बेड़ा गर्क कर देता है। आपके जीवन में इसकी मौजूदगी आपके लिए सबसे बड़ा श्राप है। इस इंसान का नाम आज की वीडियो में बताएंगे। आप अंत तक देखते रहें। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। पूरे विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा इंसान है जो आपको इस संसार से मिटा देना चाहता है। वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप इस संसार से विदा हों और आपकी जगह खाली हो। फिर वह आपकी जगह पर आकर राज करे और आपकी हर एक सुख सुविधा का आनंद ले। मित्रों, हम आपको बता दें कि जब भी आपको खुशी प्राप्त होती है, आप अपने जीवन काल में जरा सी कामयाबी भी हासिल करते हैं, तो यह इंसान बुरी तरह से बौखला जाता है और यह आपके पीछे पेडीडीडीएच जाता है। फिर यह हर वह उपाय करना चाहता है, या यूं कहें कि हर एक कोशिश करता है कि आप इस संसार से विदा हो जाएं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो यह इंसान आपको जान से मारना चाहता है। जी हां दोस्तों, इस इंसान के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यह कोई दूसरा इंसान नहीं है, यह आपका अपना है। यह आपके अपनों में ही शामिल है और आपको इसके ऊपर भूले से भी कभी शक हो नहीं सकता, और इसी बात का यह हमेशा फायदा उठाता है। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उठे बैठे हैं, खेले कूदे हैं, आपने अपना समय बिताया है, आपने अपने सुख दुख सब बताई हैं, या यूं कहें तो इसे आपने अपना हमदर्द मानकर हमेशा इससे सच्चा रिश्ता निभाया है। लेकिन दोस्तों, यह इंसान आपके ही साथ रहकर हमेशा छल करता रहा है और यह आपको कभी भी खुश देख नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। असल में आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वह भी आप अपने दम पर करना चाहते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी इंसान हैं, बेहद मेहनती हैं, आपके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। और जब कभी भी आपको थोड़ी बहुत सफलता हासिल होने लगती है तो यह इंसान आपके पीछे पडडीडीएच जाता है। यह हर वह कोशिश करता है जिससे आपको परेशानी आ जाए, आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, जिसकी वजह से यकीन मानिए दोस्तों कि आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। आप अक्सर अकेले में बैठकर ऐसा सोचते हैं कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, आपका भाग्य ही खराब है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि ना तो आपकी किस्मत खराब है और ना ही आप दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं और ना ही आपके कर्म खराब हैं। दोस्तों, आपके कर्म बहुत ही अच्छे हैं और आपका भाग्य भी हमेशा आपका साथ देता है। इसी वजह से तो आप छोटी छोटी सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप बड्डी छलांग लगाना चाहते हैं तो आप खाई में गिर जाते हैं। असल में दोस्तों, इसका कारण आपका दुर्भाग्य नहीं, आपकी बुरी किस्मत नहीं, यह इंसान है जो आपके पीछे पडडीडीएच जाता है। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपको एक और बड़ा कठोर कदम उठाना होगा। वैसे तो आपने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपने जीवन भर बद्धे बद्धे कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन एक और बद्धा कठोर कदम आपको उठाना होगा कि जैसे ही आपको इस इंसान के बारे में पता लगेगा, आपको इस इंसान से दूरी बना लेनी होगी। इससे सारे रिश्ते नाते धीरे धीरे समाप्त कर लेने होंगे, वरना आपका जीवन यूं ही तड़पते हुए गुजर जाएगा। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ ही साथ इसका नाम भी हम बताएंगे, और इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको करने से इस इंसान की बुरी ऊर्जा, या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा, आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगी और आप इस इंसान से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको व्यक्तिगत दूरी तो इस इंसान से खुद ही बनानी होगी।
हम तो केवल उन उपायों के माध्यम से आपके ऊपर किए गए नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं के असर को कम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस इंसान के साथ रहेंगे, आपके ऊपर दोबारा इस प्रकार के प्रहार होते रहेंगे और आप दोबारा चोटिल होते रहेंगे। मित्रों, तो इसके लिए हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप इस वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान का नाम सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। फिर आपके इस आदमी के साथ जो रिश्ता है उस पर गहरा प्रहार होगा, और उसके बाद आपको अपना दिल मजबूत करके इस इंसान से दूरी बनानी होगी। तो यह असल में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी जो आपको करनी होगी। लेकिन दोस्तों, यह एक कड़वी दवाई की तरह है जो आपको लेनी ही होगी, अन्यथा आप कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देता है कि हमें न केवल परायों से बल्कि अपनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो दुश्मन हमारे सामने है, पराया है, वही तो हमारी नजर में है। हम हमेशा उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वह दुश्मन जो हमारे अपनों में ही छुपा है, उसका क्या करें? क्योंकि उस इंसान के द्वारा की गई चोट तो हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन उस चोट का असर बहुत ही गहरा होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना भी यही है कि जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपनों के बीच छुपे हुए दुश्मन को निकाल कर बाहर करें और संभल जाएं। अन्यथा इस जीवन को नर्क बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, यही सीख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। तब अर्जुन ने अपना मन मजबूत करके अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनों के खिलाफ ही युद्ध करने की तैयारी की और अपनों के बीच छुपे हुए अपने दुश्मनों को ही चुन चुन कर एक एक करके मार डाला। क्योंकि यदि अर्जुन ऐसा न करता तो फिर वे दुश्मन अर्जुन को मार डालते। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। दोस्तों, तो इस बात की गहराई को समझते हुए वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि आपके जीवन में जो लोग कभी आपके बहुत खास हुआ करते थे, जिनके लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहा करते थे, वे लोग ही आज के समय में आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे और वे लोग भी आपके प्रति ऐसा ही रवैया रखते थे। लेकिन आज परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब आपके वही खास लोग आज आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं और आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मित्रों, लेकिन अब हम आपको बता दें कि अब समय बदल चुका है। अब आप भी बदल चुके हैं। अब आप भी पुराने वाले इंसान नहीं रह गए हैं। अब आपके पास एक नई विचारधारा है। अब आपके पास एक नया अनुभव है। तो अब समय है कि जब आपको बहुत संभल कर रहना है। अब आप पुरानी गलतियों को नहीं दोहरा सकते हैं और अब आपको अपने जीवन काल में जो भी कार्य करने हैं, उन्हें बहुत ही सतर्कता के साथ करना है। और जरा ध्यान से सोच लीजिए कि वह इंसान पिछले कुछ समय से आपके साथ किस तरह का बर्ताव करता चला आ रहा है और आज उसका बर्ताव आपके लिए कैसा है, जिससे आपको यह पता लगाने में मदद लग जाएगी कि वह इंसान किस तरह का बर्ताव आपके साथ कर रहा है और उसकी असली मंशा क्या है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना मतलब सीधा करने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में अपना मतलब सीधा हो जाने के बाद आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। जी हां दोस्तों, कमेंट करके हमें यह बात अवश्य बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या जो हम कह रहे हैं वह सच है या झूठ है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय है। दोस्तों, अब आप अपने जीवन काल में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने जा रहे हैं। आपका अच्छा समय आने ही वाला है और कुछ लोगों को इस बात का एहसास होने भी लगा है, क्योंकि उन्हें अच्छी खबरें सुनने को मिलने लगी हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको और सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना आपके साथ फिर से वही हो जाएगा जो पहले से होता चला आ रहा है, यानी आपकी सफलता असफलता में बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए भी रहेगी कि लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको सबकी बात सुननी जरूर है, लेकिन किसी की भी बात माननी नहीं है। आपको बात वह माननी है जो आपका दिल कहता है और आपको सही लगती है। जी हां दोस्तों, आपने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं,
लोगों पर भरोसा किया है, उनकी बातों में आए हैं, फिर धोखा खाया है। लेकिन अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपने आराध्य पर भरोसा करें और आंख बंद करके सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। अब आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, आपका रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए, सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। जी हां दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है और शनिदेव को कर्म का देवता कहा जाता है। कलयुग में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो आपको अपने मन में जितनी सच्चाई और जितनी अच्छाई रख सकते हैं, रखनी चाहिए। किसी के लिए भी अपने मन में गलत ना सोचें और कोई गलत कार्य न करें, तो आपकी कामयाबी कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके हर एक कार्य का सही परिणाम, सही फल आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप थोड़ा अपना ख्याल रखना सीखिए। जी हां दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने बारे में भूल ही जाते हैं। कभी कभी तो आप दूसरों को खुश करने में इतना लीन हो जाते हैं कि खुद के खाने पीने के बारे में भी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ऊपर रहम करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है, तो आपका अपना शरीर, अपनी सेहत ही आपका साथी होता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुल 12 राशियों में से केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जिसको पिछले कुछ समय से काफी कष्ट भोगने पड़े हैं, काफी तकलीफें सहनी पड़ी हैं और सबसे ज्यादा तकलीफें आपको अपने लोगों ने ही दी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आपकी कुछ रातें ऐसी गुजरती हैं जब आपको बहुत बेचैनी महसूस होती है। आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मन में एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है और आपको सब कुछ अच्छा होने पर भी किसी कमी का एहसास होता रहता है। कभी कभी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको दम घुटने तक का एहसास होने लगता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये वही रातें हैं जब आपके खिलाफ कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है। दोस्तों, यकीन जानिए कि यदि कोई इंसान सीधे तौर पर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है, तो वह किसी को रुपये पैसे देकर किसी तांत्रिक से यह क्रिया करवा सकता है। तो जिस रात आपको इस तरीके की बेचैनी हुई, आप याद करने की कोशिश कीजिए। उसी रात के बाद आपका समय बदल गया। यानी आपके जीवन से हर एक अच्छाई धीरे धीरे गायब होने लगी और आप परेशानियों में घिरने लगे। जी हां दोस्तों, तो अभी आपका समय ठीक ठाक चल रहा है और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, इसके लिए हम आपको बता दें कि वह इंसान जो आपके ऊपर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर देता है या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, वह इंसान आपका अपना ही है। जी हां दोस्तों, और उस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशानियों में घिरे होते हैं, तो वह इंसान आपसे पूरी हमदर्दी रखता है। जी हां दोस्तों, वह हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा होता है और ऊपर से वह ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे भी बहुत तकलीफ है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि जब भी आप सुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है, वह इंसान का स्वभाव एकदम से बदल जाता है। वह आपसे रूखा स्वभाव रखने लगता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अब वह आपके नजदीक नहीं आना चाहता और आपसे उस ऐसी बात भी नहीं करता है। जी हां दोस्तों, यह वही इंसान है जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलन खाता है और वह इंसान आपको मिटाना चाहता है। जी हां दोस्तों, और इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आपको इस इंसान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हुई हो, यह इंसान आपके काम नहीं आया है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपके साथ अक्सर उल्टा हुआ है। आपने हमेशा इसकी मदद की है। अपने आप को दुखी रखकर, अपने आप को परेशानी में डालकर भी आपने इस इंसान की मदद की है। लेकिन यह इंसान आपके कभी काम में नहीं आया है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, इस इंसान ने हमेशा बातें करके ही अपना काम आपसे निकलवाया है। बदले में आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। और इस इंसान की बातों में इतना जादू है कि इस इंसान की बातों में आप तुरंत आ जाते हैं। इसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आप तुरंत फंस जाते हैं और अपने बड्ढे नुकसान करवा बैठते हैं। दोस्तों, आप आज के बाद
कभी इस इंसान के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया में किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको करने हैं 3 बड्ढे काम, जिससे आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। पहला काम यह करना है कि आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर एक रेशमी धागा लेकर जाना है। काले रंग का रेशमी धागा लेकर जाएं और उसमें 9 गांठें लगाएं, और 9 गांठें लगाने के बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर हर एक गांठ पर एक एक बिंदी लगाएं, और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में उस धागे को रखना है, और जब भी आपका हनुमान चालीसा का यानी एक हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी मंत्र दिखाई देगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम हम हनुमते रुद्रावतार कायम हूम फट। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम हम हनुमते रुद्रावतार कायम हूम फट। इतना बोलने के बाद आपको हर मंत्र के बाद अपनी मुट्ठी में जो आपने धागा पकड़ा है उसमें फूंक मारनी है। इससे वह धागा अभिमंत्रित हो जाएगा और हनुमान जी की महाशक्ति, सकारात्मक शक्ति उस धागे में आ जाएगी। फिर आपको उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना है। जी हां दोस्तों, इसके बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। अब आपको अपने घर को सुरक्षित करना है। तो अब आपको अपने घर के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर रखकर जलाना है। जी हां दोस्तों, कपूर की सुगंध घर में जिस कोने में जाएगी वहां से नकारात्मकता दूर हो जाएगी, और घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली बांध दें। कहीं भी 7 से 11 दिन के लिए नमक की यह पोटली बांधे, उसके बाद उसे निकाल दें। और दोस्तों, कुछ दिनों तक आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें। इससे आपके घर में पूर्ण रूप से नकारात्मकता बाहर हो जाएगी, और अपने घर के हर एक कोने में मध्य स्थान में गंगा जल का छिड़काव भी करें। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद आप किसी भी नकारात्मकता से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे, और हनुमान जी की महाशक्ति आपकी रक्षा करने लगेगी। जी हां दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। हम आपको उस इंसान के नाम के बारे में कुछ संकेत देने जा रहे हैं, आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वह इंसान का नाम ए अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम एक अक्षर से शुरू होता है, और उस इंसान की राशि कुंभ या फिर मेष है। अब हम दोस्तों बहुत जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप अंत तक देखेंगे तो बहुत जबरदस्त फायदा आपको होने वाला है। यह सिद्ध और चमत्कारिक उपाय हैं, जिन्हें करने मात्र से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें।